बांग्लादेश वर्सेस अफगानिस्तान, और एक मैच हारते ही मस्ट विन गेम होने वाला है बांग्लादेश के लिए। और अफगानिस्तान ऑलरेडी एक सीरीज खेल के आ रही है रिसेंटली, जो कि जीती थी अफगानिस्तान ने अगेंस्ट बांग्लादेश। पाकिस्तान के अगेंस्ट भी बहुत ही क्लोज मैचेस हुए थे। तो अफगानिस्तान एज फेवरेट्स तो स्टार्ट करनी चाहिए, बट ज्यादा डिफरेंस साइड्स में है नहीं बहुत ज्यादा। दोनों की स्पिन अटैक बहुत ही अच्छे हैं। तो क्या आपकी फैंटेसी टीम में भी बहुत सारे स्पिनर्स देखेंगे? और देख लेते हैं। हेलो, वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स स्काउट स्पॉट बाय विजन 11। आई एम अक्षय पटेल। आई हैव विजन टू प्ले माई गेम। अब बारी आपकी है। डाउनलोड विजन 11 क्योंकि विजन है तो लाइफ है। इस खेल में वित्तीय जोखिम तत्व है, कृपया जिम्मेदारी से अपने जोखिम पर खेलें। मैं हूं पीयूष शर्मा, और हमारे साथ में हमारे स्काउट्स मिस्टर वसीम जाफर और मिस्टर प्रतीक बसार। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। वसीम सर, आप क्या अभी भी थोड़ा सा बायस्ड है बांग्लादेश को लेके? क्योंकि ऑफ कोर्स बांग्लादेश अंडर 19 के कोच हैं, बट क्या थोड़ा सा बायस्ड है बांग्लादेश की तरफ की जीत जाए? नहीं नहीं, मैं बायस नहीं, बिल्कुल भी बायस नहीं। आई प्रोबेबली थॉट कि क्योंकि श्रीलंका थोड़ा डिप्लेटेड था, मुझे ऐसे लगा कि बांग्लादेश इवन दो ओपनर्स ही मिस कर रहा है, बट अदरवाइज तो उनकी ऑलमोस्ट पूरी टीम है, तो दे शुड हैव प्लेड बेटर। बिल्कुल बायस नहीं हूँ, अंडर 19 और सीनियर टीम जमीन आसमान का फर्क है। बट श्रीलंका प्लेड वेल, यू गॉट टू गिव क्रेडिट टू देम हाउ दे टर्नड अप। और ये लास्ट एशिया कप में हमको देखने मिला था, तभी भी उनके इंजरीज के इशू थे, तो दे डजंट सरप्राइज अस। उनके पास जो भी होते हैं, अ, अ, जितना भी उनके पास अटैक होता है या बैटिंग होती है, दे टर्न अप ऑन दैट डे, तो विच वाज नाइस टू सी। बट बांग्लादेश के लिए ये मस्ट विन गेम है। अफगानिस्तान वोंट बी एन इजी कॉन्टेस्ट। क्या अगर आपने लास्ट प्रीव्यू फॉलो किया हो तो हमारी टीम में ऑफ कोर्स शकीब अल हसन तो ऑब्वियस डिफॉल्ट कैप्टनसी ऑप्शन थे। उसके अलावा हमने तीक्ष्णा की बात की थी, अनिल त्यागी ने सीएसके वाला रेफरेंस भी दिया था, और उसके बाद में फतेह राना की हमने बात की थी, हमारी टीम में भी थे। तो फुल एक अच्छा गेम आपके लिए रहा होगा। प्रतीक भाई, अफगानिस्तान की बात कर लें तो रिसेंटली काफी अच्छा परफॉर्म करके आ रही है। एक T20 में हमेशा से एक अच्छी साइड रही थी, लेकिन अब ओडीआईज में भी वो परफॉर्मेंस दिख रही है। आपके लिए आइडियल फैंटेसी कॉम्बिनेशन और आपके कैप्टन वाइस कैप्टन कौन? इस गेम में एटलीस्ट आइडियल एंड लाइक यू सेड कि अफगानिस्तान को हम इतना मिनोज नहीं मानेंगे। इनफैक्ट मेरे लिए इस गेम में अफगानिस्तान विल स्टार्ट एज फेवरेट। इन टर्म्स ऑफ आइडियल फैंटेसी कॉम्बिनेशन अभी भी जो एटलीस्ट मैं कंसिडर कर रहा था 6-5 बन रहा है इन फेवर ऑफ अफगानिस्तान। तो वो अपने आप में बताता है कि कहाँ एज अ फैंटेसी प्लेयर हमें लगता है कि वैल्यू बन रही है, राइट। कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी ऑप्शन में आई थिंक शाकिब अल हसन आई थिंक जग जाहिर के कैप्टन होंगे। एंड सेम फॉर मी, मैं रिस्क नहीं लेना चाहूंगा। उनसे मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा ज्यादा कुछ एज अ बैटर, बट बॉलिंग में आई स्टिल फील की वैल्यू दे जाएंगे। और वो जैसे हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस करा था प्रीव्यू में, कि अगर वो एलबीडब्ल्यू या बोल्ड भी दे गए तो आपको 33 पॉइंट्स कहीं नहीं गए। तो शाकिब अल हसन एज माई कैप्टन। वाइस कैप्टनसी में मैं थोड़ा सा स्प्लिट हूँ फिलहाल। अगर अफगानिस्तान बॉलिंग फर्स्ट करती है तो मेरे लिए फजलुक फरूकी एक एक्साइटिंग ऑप्शन होंगे एज माई वाइस कैप्टन। यदि अफगानिस्तान बॉलिंग सेकंड करिए तो मैं राशिद खान की तरफ एज माई सेफ कैप्टनसी ऑप्शन चला जाऊंगा। अगेन द किंग खान है, जिस तरीके उनका भी ना रिटर्न्स जो होता है वो बहुत कंसिस्टेंट होता है। तो आई वाज जस्ट चेकिंग अ कपल ऑफ नंबर्स। तो वहां पर राशिद खान की अगर मैं देख रहा था तो लास्ट आई थिंक ही प्लेड 20 इनिंग्स, उसमें केवल 2 बार विकेट लेस गए इन द लास्ट 20, राइट। तो वो अपने आप में एक वैल्यू हो जाती है एंड थोड़ा सा सेफ मैं जाना चाहूंगा वहां पर। वाइल आई एक्सपेक्ट कि इस विकेट पे रन बनेंगे। एंड कहीं ना कहीं अगर हम जब डिफरेंशियल की बात करेंगे वहां पर आई विल से वन मोर ऑप्शन, बट अदरवाइज दीज टू शुड बी माय कैप्टन। ये बहुत ही ऑब्वियस कैप्टनसी ऑप्शंस है, मेरे भी और मेरे ओपोनेंट्स के भी, आपके भी। सबके कैप्टनसी ऑप्शंस में ये जरूर दोनों मिलेंगे। वसीम सर, वेन्यू की अपने बात नहीं की है। गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में एक मैच होने वाला है, जो कि अगर हम बात करें बाकी के वेन्यू से तो काफी ज्यादा हाई स्कोरिंग है। बहुत ही अच्छा बैटिंग सरफेस यूजुअली देखने को मिलता है यहाँ पे। एवरेज अगर स्कोर भी देखें तो 290 का एवरेज विनिंग स्कोर, ओवर 310 है। आपके अकॉर्डिंग क्या एक और पाटा विकेट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, या फिर एक कप के लिए थोड़ा बहुत बॉलर्स को हेल्प मिल सकती है? नहीं, मुझे लगता है कि थोड़ा गद्दाफी स्टेडियम का जैसे ट्रैक रिकॉर्ड है पास्ट में, बहुत फ्लैट विकेट होती है और हाई स्कोरिंग गेम हमको शायद हो सकता है देखने को मिलेगा। तो इंटरेस्टिंग है एक्चुअली, थोड़ा सा बैटिंग फ्रेंडली, क्योंकि अब तक जो कंडीशंस टूर्नामेंट में देखने को मिली है ऐसे बड़े स्कोर हुए नहीं है। तो फॉर अ चेंज मुझे लगता है, इवन तो पाकिस्तान ने पहले मैच में बड़ा स्कोर बनाया था, दैट वाज अगेंस्ट नेपाल, बट अच्छे मैच तो अभी मतलब दो तीन ही हुए हैं, लेकिन बड़े स्कोर ऐसे एज सच देखने नहीं मिले। तो फॉर अ चेंज मुझे लगता है गद्दाफी स्टेडियम इज अ गुड वेन्यू फॉर दिस पे ये एनकाउंटर के लिए। कैप्टनसी आपके भी सेम में रहने वाले हैं, या फिर आप कुछ चेंज करेंगे स्पेशली वाइस कैप्टन में?
मैं एक्चुअली थोड़ा सा राशिद को वो कर रहा हूँ, क्योंकि थोड़ा सा बांग्लादेश की टेंडेंसी है कि रिस्ट स्पिनर्स थोड़े से खराब खेलते हैं। इवन मुजीब के सामने भी दे फाउंड देम दे स्ट्रगल। तो राशिद इज अ बेटर बेट। बैटिंग की भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, बॉलिंग में तो इज अ वेरी सेफ ऑप्शन। साकिब उल हसन थोड़े ऑब्वियस हैं, ऑब्वियसली, क्योंकि वो दोनों तरफ से आपको पॉइंट दे सकते हैं। एक आउटसाइड चांस मुझे ऐसा लगता है कि गुरबाज कुड बी वन, क्योंकि बहुत बढ़िया फॉर्म में है। और दिस इज बीइंग अ बैटिंग फ्रेंडली कंडीशन, आई कुड कंसिडर गुरबाज ऑल्सो। अगर वो लोग पहले बैटिंग कर रहे हैं तो गुरबाज इज अ गुड ऑप्शन। शकीब अल हसन की हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं लास्ट मैच में भी कि बहुत ज्यादा LBW और बोल्ड में आते हैं विकेट्स। लास्ट मैच में भी दोनों विकेट जो थे दोनों बोल्ड थे, तो अगेन आपको बोनस पॉइंट्स वहां से मिलते हैं। और अगेंस्ट अफगानिस्तान नंबर्स बहुत ही अच्छे हैं विद द बैट अच्छे नहीं है। विद द बॉल सबसे बेस्ट एवरेज जो है उनका अगेंस्ट एनी साइड इन वनडे इंटरनेशनल अफगानिस्तान है। और किसी बॉलर के सबसे ज्यादा विकेट्स अगर आप वनडे इंटरनेशनल में देखेंगे तो अफगानिस्तान तो दूसरे नंबर पे आते हैं वो। तो एक बहुत ही ऑब्वियस आपके लिए कैप्टनसी ऑप्शन राशिद खान। हर मैच में अगर लास्ट सीरीज में बात करें तो दो विकेट्स इस साइड के अगेंस्ट लेते हुए आ रहे थे। थोड़ी बहुत बैटिंग वैल्यू है जो कि हमें बहुत रेयरली कभी दिखती है। एक मैच में वो 0 करते हैं, एक में 30-40 रन कर देते हैं। तो यूजुअली आप विद द बॉल ही कंसिडर करें, और क्योंकि उनके साथ में भी LBW बोल्ड हमेशा प्ले में रहता है तो वहां से भी बोनस पॉइंट। तो बहुत ही स्ट्रेट स्मॉल लीग अगर आप खेल रहे हैं, दो बहुत ही स्ट्रेट ऑप्शन। सर आपने गुरबाज की बात की, बहुत ही इंटरेस्टिंग केस है गुरबाज का। जैसे हम रोहित शर्मा वर्सेस पाकिस्तान बात की थी, बिल्कुल वैसे ही है रहमान गुरबाज वर्सेस बांग्लादेश। T20s में काफी स्ट्रगल किया है, एवरेज है लेस देन 10, सिंगल डिजिट में है वो एवरेज। और वहीं जब आप वनडे इंटरनेशनल में देखेंगे तो एवरेज पहुंच जाता है 58 का। 2 सेंचुरी मार चुके हैं, एक सेंचुरी इब्राहिम जादरान और रहमान गुरबाज दोनों ने लास्ट जो सीरीज हुई थी उसमें मारी थी। इतना डिफरेंस यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगा अब, क्योंकि बैटिंग कंडीशंस बहुत ही बढ़िया है, विकेट कीपिंग से बैकअप है, अच्छी फॉर्म है। क्या आप हाई रिस्क में कैप्टन बनाना चाहेंगे ग्रैंड लीग टीम में? बिल्कुल बिल्कुल बनाना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कंडीशंस इतनी चेंज नहीं होगी। शायद पहले बैटिंग हो या बाद में हो, इनफैक्ट हो सकता है कि बाद में और थोड़ी बेटर कंडीशन हो जाए बैटिंग के लिए। और अभी जो रिसेंटली अगेंस्ट पाकिस्तान जो 150 बना है, आई मीन फैंटास्टिक नो। तो और 50 ओवर में आपको जनरली थोड़ा टाइम मिलता है खेलने के लिए। T20 में यू आर ऑलवेज इन अ रश, तो हमेशा एक रिस्की शॉट खेलने का वो रहता है। और एज इट इज गुरबाज ऐसे लगता है कि इज ऑन द रन ऑल द टाइम, इवन 50 ओवर में भी। तो यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लेके खेल सकते हैं। एंड इफ ही गेट्स गोइंग तो वो उनके ऊपर दाव लगाने जैसे प्लेयर है। प्रतीक भाई, क्या आप दाव लगा रहे हैं गुरबाज पर? अगर उन पे नहीं तो किस पे? या मतलब बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड काफी आई थिंक पॉपुलर। अगर डिफरेंशियल पिक की बात, डिफरेंशियल कैप्टनसी ऑप्शन की बात करें तो गुरबाज आएंगे, प्लस विकेट कीपिंग के आपको पॉइंट्स भी दे सकते हैं। मेरे लिए मतलब अगर मैं जब वो डिफरेंशियल वाली बात कर रहा था, देखो अफगानिस्तान के लिए इफ दे हैव टू डू वेल ना, इनके ओपनर्स का क्लिक करना बहुत जरूरी है, राइट। मतलब उनको चाहिए होता है कि वो रन वहां पर मिल जाए, और फिर नीचे मतलब थोड़े से यहाँ रहमत शाह हैं आपके पास, शहीदी हैं, तो वहां से आप रन बना सकते हो। मेरे लिए वो डिफरेंशियल वाइस कैप्टनसी या कैप्टनसी ऑप्शन मैं जो सोच सकता हूँ वो होंगे इब्राहिम जदरान। अगर आप देखो सिंस 2022 जदरान के नंबर्स बहुत ही सही हैं। लगभग 16 इनिंग में 827 रन है, क्लोज टू 60 का एवरेज है, 350 है, 400 है। इनके अलावा ओडीआईज में ही प्लेस पेस वेल। द ओनली प्रॉब्लम जो जदरान के मुझे लग रहा है वो ये है कि लेफ्ट आर्म पेस पे स्ट्रगल करते हैं, एंड मुस्तफिजुर वाला जो एक मैचअप है वो इनको थोड़ा सा ट्रबल कर सकता है। पर अदरवाइज डिफरेंशियल कुछ करना है और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि रन जहां पर बनेंगे, तो मेरे लिए फिर इब्राहिम जदरान एक बढ़िया वाइस कैप्टन ऑप्शन बन सकता है। या अगर आप स्पोर्ट्स स्काउट्स फॉलो करते हैं तो हमने लास्ट एशिया कप है और वर्ल्ड कप है, जब इब्राहिम जादरान बिल्कुल नए आए थे, हर मैच में इब्राहिम जादरान को पिक किया है, क्योंकि बहुत ही कंसिस्टेंट, बहुत ही सॉलिड, बहुत ही टेक्निकली साउंड लगते हैं वो, और तब से कंसिस्टेंटली रन करते हुए आ रहे हैं। इस साइड के अगेंस्ट भी 100 कर चुके हैं, और ओवरऑल जो रिसेंट फॉर्म है वो भी बहुत ही अच्छी है। लेफ्ट आर्म पेस की आपने बात की, शरीफुल इस्लाम ने भी 2 बार आउट किया उन्हें, लेकिन एक बार तब किया था जब वो रन मार चुके थे। तो थ्रेट ज्यादा कुछ है नहीं, स्पिन बहुत ही अच्छा खेलते हैं, 113 का एवरेज अगेंस्ट स्पिन, जो कि अगर आप इस साल देखें तो शुभमन गिल के बाद सबसे ज्यादा है अगेंस्ट स्पिन। तो बहुत ही क्वालिटी बैटर। अगर आपको किसी के साथ भी डिफरेंशियल जाना तो रहमान गुरबाज और इब्राहिम जादरान, क्योंकि दोनों कंसिस्टेंटली परफॉर्म भी करते आ रहे हैं, एक बहुत ही अच्छा वाइस कैप्टनसी ऑप्शन होंगे। प्रतीक भाई, वो प्लेयर जिसको आप नहीं रखने टीम में इस मैच में? करंटली मेरी टीम में जिसके लिए मैं जगह मतलब एटलीस्ट जो करंट ढांचा बना है जहां पर मैं नहीं पिक कर पा रहा, वहां पर मेहदी हसन मिराज का नाम आ रहा है, राइट। मेहदी हसन मिराज ये मतलब अगेन कुड बी अ लिटिल रिस्की पिक, बट अगेन मुझे लग रहा है कि वो वैल्यू एक एक्स्ट्रा बॉलर में ज्यादा होगी। तो मेहदी हसन मिराज के अगेंस्ट मैं करंटली नहीं इनको अपनी टीम में पिक कर पा रहा। एक्सपेक्ट ये कर रहा हूं मैं कि जो एटलीस्ट जो अफगानिस्तान है दे बी एबल टू सॉर्ट ऑफ प्ले स्पिन अ बिट बेटर। सेकेंड ये है कि मेहदी हसन मिराज का जो रिकॉर्ड है वर्सेस अफगानिस्तान वो भी इतना बढ़िया नहीं है।
तो वहां पर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि शायद थोड़ा सा बच जाऊंगा अंडर द रेडार जाके, एंड एक एक्स्ट्रा बॉलर जो है वो शायद मुझे वैल्यू दे जाए, बिकॉज आई थिंक मेहदी हसन 8 इनिंग में 6 विकेट है अगेंस्ट अफगानिस्तान। जी हाँ, उनके अगेंस्ट भी नंबर्स अच्छे नहीं है, इस साल भी अच्छे नहीं है, 9 मैचेस में 9 विकेट्स पे किए हैं, और उनका जो वर्स्ट एवरेज है वो भी अगेंस्ट अफगानिस्तान ही है। वसीम सर, आप सरप्राइज थे कि बांग्लादेश लास्ट मैच में दोनों मेहदी हसन के साथ में गई, और एक जो बैटिंग ऑप्शन उन्होंने कम किया, क्योंकि अफीफ हुसैन को क्लियरली खिला सकते थे, क्योंकि दिख रहा था उनकी बैटिंग थोड़ी सी थिन लग रही थी, बट तब भी वो दो ऑफ स्पिनर्स के साथ गए। और अगर आपको लगता है फिर से दोनों ऑफ स्पिनर खेलते हैं तो मिराज को ड्रॉप किया जा सकता है, और अगर एक ही ऑफ स्पिनर होते हैं तो मिराज आपके लिए मस्ट हैव बन जाएंगे। हाँ, मैं थोड़ा सा सरप्राइज था, क्योंकि शायद ये हो सकता है कि सामने वाली टीम में लेफ्ट हैंडर्स थे और मेहदी हसन, जो दूसरे मेहदी हसन है, वो थोड़ा बहुत बैटिंग कर लेते हैं। तो मैं एक्चुअली सरप्राइज था। आफिफ हुसैन जनरली खेलते हैं, मैंने उनको देखा है कि लास्ट सीरीज में वो खेल रहे थे, बट उनका फॉर्म, करंट फॉर्म थोड़ा सा इतना अच्छा नहीं था आफिफ हुसैन का, इसलिए शायद हो सकता है। और थोड़े पार्ट टाइम बॉलर हैं, तो शायद ये रीजन होगा कि एक रेगुलर बॉलर हो जो थोड़ा बैटिंग कर सके। बट मैं थोड़ा सा सरप्राइज तो जरूर था, लेकिन इस मैच में अगर ड्रॉप करना होगा तो शायद मेहदी हसन हो सकते हैं, क्योंकि मेहदी हसन मिराज एक क्वालिटी ऑलराउंडर है। इवन दो शायद वो मेरी भी टीम में ना बैठे, लेकिन उनकी बॉलिंग, उनकी बैटिंग दूसरे मेहदी हसन से बहुत बेटर है। तो मुझे लगता है कि एक बैट्समैन ऐड करना मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस। जी हाँ, अगर मिराज अकेले खेलते हैं एज एन ऑफ स्पिनर तो आपको थोड़ी बैटिंग बैकअप भी देते हैं, तो उनको आप जरूर कंसिडर कर सकते हैं अगर आपकी टीम में फिट होते हैं। हमारी टीम में होंगे या नहीं, आप टीम बना कर देख लेते हैं। तो विजय की बेस टीम की बात कर लेते हैं, और हर मैच में गिव अवे होता है यहाँ पे। इंडिया पाकिस्तान में 1 लाख रुपए का था, इस मैच में 50,000 का। मैं देखना ही बंद कर दिया कि इतने गिव अवेज हो रहे हैं, दुनिया भर का पैसा इनके पास, और वो श्रीलंका भी भेज ही रहे हैं, तो ऑफर खत्म हो गया है। लेकिन 10 तारीख को देखना ना भूलिएगा, जो विजय इलेवन के चैंपियंस है वो जा रहे हैं श्रीलंका, इंडिया पाकिस्तान के लिए। पिक टेबल सेक्शन में आते हैं, रहमान गुरबाज, मुशफिकुर रहीम। बहुत ही डिफिकल्ट सिलेक्शन, अगर आपको एक ही पिक करना है तो गुरबाज बहुत ही स्ट्रेट सिलेक्शन है, बट मुशफिकुर रहीम लास्ट मैच में रन नहीं करके आ रहे हैं। 50 मारी थी लास्ट, जो वनडे सीरीज की हम बात कर रहे हैं, जो कि उनके घर में ही हुई थी। और क्योंकि बांग्लादेश के लिए मस्ट विन गेम है, मुशफिकुर रहमान की परफॉर्मेंस इन मस्ट विन गेम्स बहुत ही बढ़िया रही है। वसीम सर, बहुत ही ट्रिकी सिलेक्शन, अगर आपको एक ही विकेट कीपर पिक करना है, क्योंकि आपको एक्स्ट्रा बॉलर पिक करना पड़ेगा ऑन विजन 11, क्या आप मुशफिकुर रहीम को ड्रॉप करेंगे और किस सिचुएशन में? आई मीन, गिवन द चॉइस मैं दोनों को लूंगा, लेकिन अगर एक को लेना है तो शायद गुरबाज के साथ जाऊं, क्योंकि वो जिस तरह का उनका करंट फॉर्म है, विकेट अच्छी है। आइडियली यू वांट बोथ ऑफ देम, क्योंकि दोनों बहुत अच्छे प्लेयर हैं। मुशफिक क्योंकि नीचे बैटिंग कर रहे हैं तो अपॉर्चुनिटी मिलेगी, विकेट थोड़ा बॉल भी होल्ड हो जाएगा, और रिलायबल प्लेयर है। तो बट अगर एक लेना है तो शायद गुरबाज। मुश्ताक रहीम वर्सेस राशिद खान जो है एक इंटरेस्टिंग बैटल भी होगी। काफी बार आउट किया है उन्हें, चाहे वो वनडे इंटरनेशनल्स हो या फिर टी20s हो। टी20s में भी 4 डिसमिसल है जितना मुझे याद है। प्रतीक भाई, क्या मुश्ताक रहीम जगह बना पाएंगे आपकी टीम में? लाइक आई सेड, जो बेस टीम मतलब जो नॉर्मल टीम बनेगी वहां पर है, बट इफ आई हैव टू पिक वन तो गुरबाज मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी रहेंगे, एंड देन मुशीको रहीम। मतलब रहीम का एक्सपीरियंस है वो काफी इंपॉर्टेंट रहेगा इस मस्ट विन गेम में, बट अगेन इफ आई हैव टू पिक वन देन गुरबाज। बैटिंग सेक्शन में चलते हैं। एक नाम जो कि सबकी टीम में होंगे वो है इब्राहिम जादरान। अब आपके पास बहुत ज्यादा क्वालिटी ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है। वैसे हशमतुल्लाह शाहिदी और रहमत शाह अगर फॉर्म में होते तो शायद स्ट्रेट सिलेक्शन होते, क्योंकि बहुत ही कंसिस्टेंट थे जब भी वो रन कर रहे थे। रहमत शाह लास्ट 5 वनडे इंटरनेशनल की बात करें तो सिंगल डिजिट स्कोर है। हशमतुल्लाह शाहिदी अगेन अगर 5 से 6 मैचेस की बात करें तो हाई स्कोर ही 22 है। दोनों ने 50s की है अगेंस्ट बांग्लादेश, बट रिसेंटली बहुत ज्यादा रन नहीं आए हैं। रहमत शाह का स्ट्रगल है अगेंस्ट तस्कीन अहमद, थोड़ा शॉर्ट पेस डिलीवरी के अगेंस्ट, हाई पेस के अगेंस्ट थोड़ा स्ट्रगल करते हैं। 4 बार तस्कीन अहमद आउट भी कर चुके हैं। वसीम सर, आपके लिए स्ट्रेट ऑप्शंस फ्रॉम बांग्लादेश, हुसैन शांतो, और क्या आप तौहिद हृदय को भी पिक करेंगे? क्योंकि लास्ट मैच में बहुत ही अच्छे लगे थे विद द बैट, काफी कंफर्टेबल लगे थे। रन भले ही बहुत ज्यादा नहीं क्यों, बट देख के लग रहा था कि एक बड़ी पारी आ सकती थी। जी हाँ, मेरी जो तीन मैंने पिक किए हैं अभी, जो मैंने बेसिकली टीम बनाई है, उसके अंदर इब्राहिम जादरान तो है ही ऑटोमेटिक, क्योंकि बहुत रिलायबल प्लेयर है। तौहिद रिजवी को मैंने रखा है क्योंकि लास्ट टाइम जब इनकी सीरीज हुई थी तब उन्होंने रन बनाए थे, और पूरा चेंज फ्रॉम बांग्लादेश बैट्समैन, थोड़ा सा वो राशिद को थोड़ा बेटर खेलते हैं, जितना मैंने उनको देखा है। तो वो एक मेरी टीम में होंगे, और नजमुल हसन शांटो होंगे। लास्ट मैच में रन बना के आ रहे हैं अगेन, बहुत रिलायबल प्लेयर है उनकी बैटिंग लाइनअप में। तो ये तीन तो मेरे डेफिनेटली होंगे ही होंगे। आपने बात की तौहिद हृदय वर्सेस राशिद खान की। टी20s में अभी तक राशिद खान ने आउट नहीं किया, काफी अच्छा खेले। उन्हें एक टी20 में 50 भी मारी है अगेंस्ट अफगानिस्तान, और
वनडे में भी काफी अच्छा खेले हैं। अभी तक एक बार जरूर आउट हुए हैं अगेंस्ट राशिद खान, बोल्ड हुए थे, बट ओवरऑल अगर आप मैचअप देखेंगे या फिर जिस तरीके से वो खेल रहे हैं, काफी कॉन्फिडेंस दे रहे हैं। और लंका प्रीमियर लीग में भी यहाँ पे रन करे थे उन्होंने। प्रतीक भाई, उस दिन शांतो की बात की आपने, लास्ट मैच में भी पिक किया था शांतो को, और तीक्ष्णा के अगेंस्ट लग रहा था कि काफी स्ट्रगल, क्लियरली वो दिख रहा था कि स्ट्रगल कर रहे हैं। इस मैच में वो मुजीबुर रहमान के अगेंस्ट हो सकता है, 2 बार ऑलरेडी आउट कर चुके हैं मुजीबुर रहमान वनडे इंटरनेशनल्स, और एक बार T20s में भी किया है। क्या शांतो को ड्रॉप करेंगे ऑन प्लेटफॉर्म जहां पे आपके पास ऑप्शन है सिर्फ 2 बैटर्स पिक करने का? जहां पर 2 बैटर्स पिक करने हैं वहां पर पक्का आई वुड रादर, जैसे मैंने कहा था कि मेहदी हसन मिराज को भी ऑलराउंडर से ड्रॉप कर रहा हूँ एक्स्ट्रा बॉलर के लिए। सिमिलरली वहां मतलब सेम सेम लॉजिक यहाँ पर भी अप्लाई करूंगा, जहां पर शांतो की ज्यादा बेटर वैल्यू मुझे लग रही है कि मैं एक एक्स्ट्रा ऑलराउंडर या फिर एक बॉलर पे चले जाऊँ, बिकॉज वो वल्नरेबिलिटी है पक्का। एंड मतलब लास्ट गेम में मार गए 80 प्लस, बट आई डोंट सी दैट हैपनिंग अगेन। एटलीस्ट बांग्लादेश तो यही एक्सपेक्ट करेगी कि वापस कर ले, क्योंकि फिलहाल जो बैटिंग क्लिक कर नहीं रही है वो, और काफी मैचेस हो गए। तो इब्राहिम जादरान और तौहीद रिदोय डेफिनेटली हमारी टीम में होंगे, शांतो ऑन विजन 11। और अगर आप बाकी प्लेटफॉर्म्स पे खेल रहे हैं तो आप 2 बैटर के साथ भी जा सकते हैं। आई एम अक्षय पटेल, आई हैव विजन टू प्ले माई गेम। अब बारी आपकी है। डाउनलोड विजन 11, क्योंकि विजन है तो लाइफ है। इस खेल में वित्तीय जोखिम तत्व है, कृपया जिम्मेदारी से अपने जोखिम पर खेलें। ऑलराउंडर सेक्शन शकीब अल हसन, मोहम्मद नबी, 2 बहुत ही स्ट्रेट ऑप्शंस, और तीसरे मिराज, स्पेशली अगर वो इकलौते ऑफ स्पिनर हैं तो आपके लिए एक डिसेंट ऑप्शन बन जाएंगे, और विद अ बैट भी वैल्यू है। गुलबदीन नईब शायद आपको खेलते हुए ना दिखे, मेहदी हसन भी शायद खेलते हुए ना दिखे अगर बांग्लादेश एक और बैटिंग ऑप्शन के साथ जाता है। उसके बाद बोलिंग सेक्शन में राशिद खान, मुजीबुर रहमान, फजल अख्तर, क्योंकि उनके नंबर्स भी काफी अच्छे हैं। वसीम सर, बॉलर्स आपने अभी तक कौन से पिक किए हैं, जिसमें ऑफ कोर्स राशिद खान होंगे, और तस्कीन अहमद, उनके नंबर्स भी बहुत ही अच्छे हैं। उनके सबसे ज्यादा विकेट्स जो हैं अगेंस्ट अफगानिस्तान आया है, उनका बेस्ट बॉलिंग एवरेज भी उन्हीं के अगेंस्ट है, और लास्ट मैच में भी काफी अच्छे लगे थे। इनफैक्ट आपकी कैप्टनसी ऑप्शन में भी है। आपके बॉलर्स कौन जिनको आप पिक करने वाले डेफिनेटली? जी हाँ, मैं राशिद खान तो बहुत स्ट्रेट चॉइस है, तो वो तो होंगे ही। तस्कीन अहमद है विदाउट अ डाउट, और दूसरे मुजीबुर रहमान, अगेन नए बॉल से जो उन्होंने एक नया वेरिएशन लाया है, जो बॉल स्विंग करते हैं, शायद नए बॉल से डालते हुए भी दिखे, वो काफी उनके बैटर्स को तकलीफ दिया है। आपने शैंटो का नाम लिया है, तो डेफिनेटली वो एक कैंडिडेट हो सकते हैं। तो मुजीब होंगे, और उसके अलावा फजल हक फारूकी। तो ये मेरे 4 बॉलर्स हैं जो ऑब्वियस चॉइस है। जहाँ जिस वेरिएशन की आपने बात की, जो कि लेफ्ट हैंडर्स के लिए और भी ज्यादा मुश्किल हो जाती है, वो जो आउट स्विंगर्स वो डाल रहे थे विद द न्यू बॉल, और काफी अलग वो डिलीवरी लग रही थी, और बहुत ही इंटरेस्टिंग, जैसे काइल मेयर्स लेफ्ट हैंडर्स को काफी डालते हैं वो सेम, बिल्कुल वैसे ही लग रहा था। मुजीबुर रहमान ऑलमोस्ट उसी पेस पे डाल देते हैं। प्रतीक भाई, शोरिफुल इस्लाम एक इंटरेस्टिंग चॉइस है, लास्ट मैच में एक विकेट पिक किया, बॉलिंग फर्स्ट करते हुए। आप एक्सपेक्ट करते हैं कि डेथ में बॉलिंग करेंगे अलॉन्ग विद फिज, इनफैक्ट फिज का रोल डेथ में धीरे धीरे कम होता जा रहा है बांग्लादेश के लिए। पहले हसन महमूद रोल प्ले करने लग गए थे, अभी शोरिफुल इस्लाम काफी करने लग गए हैं। फिज, शोरिफुल इस्लाम दोनों बॉलिंग फर्स्ट करते हुए, या फिर एक? लाइक आई सेड कि ये 4 तुमने डिस्कस कर लिए। शोरिफुल इस्लाम मेरे लिए ओवर फिस। अगर आप देखो करंट जो अफगानिस्तान की स्क्वाड है वहां पर भी परेशान करा है इन्होंने। आई थिंक शहीदी को 3 इनिंग में 1 बार आउट करा है, इब्राहिम जदरान को 2 में 2 बार, एंड इब्राहिम जदरान ने क्लियरली स्ट्रगल करा इनके सामने। आई थिंक 9 बॉल में 1 ही रन है। नाबी को भी 3 इनिंग में 1 बार आउट करा है। तो शोरिफुल इस्लाम बनते हैं मेरे लिए वो पिक, जो अगर मैं बांग्लादेश के सेकंड पेसर की तरफ जाऊंगा, तास्किन आई थिंक मोस्ट में रहेंगे, देन शोरिफुल इस्लाम फॉर मी। और सही भी दिखता है, मुस्तफिजुर रहमान के स्टॉक्स काफी जल्दी गिरे हैं। काफी जल्दी नहीं, एक्चुअली काफी काफी लंबे टाइम तक, क्योंकि परफॉर्मेंस नहीं है ये, तो अब गिर चुके हैं काफी। और डिमांड भी अगर आप देखेंगे फैंटेसी सिलेक्शन वहां पे भी दिखेगा। तो टीम हमारी सेट है, और बाकी फाइनल टीम के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। व्यू स्पोर्ट का लिंक भी है, मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक भी है, वसीम जो थोड़ी देर में बनाने वाले हैं, मैं पक्का कन्विंस करता रहूंगा जब तक नहीं बनाएंगे तब तक। तो वो भी चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। टीम सबकी देख लेना, बट खेलना खुद की टीम से, मजा तो फैंटेसी खुद की टीम से आएगा। तो आज के लिए इतना ही। वसीम सर, जाते रहते मैच प्रेडिक्शन आपके अकॉर्डिंग कौन जीत रहे होंगे? मुझे ऐसा लग रहा है कि अफगानिस्तान थोड़ा सा स्लाइट एज है, क्योंकि जो उनकी स्पिन अटैक है, वो मुझे लगता है फेसिंग जो बांग्लादेश के बैट्समैन है थोड़ा सा स्ट्रगल करते हुए मुझे दिख रहे हैं, इवन तो ये बैटिंग फ्रेंडली कंडीशन है। बट स्लाइट एज मैं ज्यादा नहीं कहूंगा। मुझे लगता है कि बांग्लादेश थोड़ा बेटर, दे विल कम बैक स्ट्रॉन्गर फ्रॉम द लास्ट गेम। थोड़ा कंडीशन चेंज होगी, बट आई एक्सपेक्ट बांग्लादेश टू फाइट बैक। तो एक अच्छा मुकाबला शायद देखने मिलेगा। प्रदीप भाई? अफगानिस्तान फॉर मी। अफगानिस्तान, अफगानिस्तान, अफगानिस्तान 3-3 मिलेंगे हम नेक्स्ट मैच में, कि होपफुली ये प्रेडिक्शन सही हो। और कैसा लगा आपको वीडियो, वो भी जरूर कमेंट करके बता दीजिएगा। थैंक यू सो मच वसीम सर, प्रतीक भाई, समझ आने के लिए। थैंक यू। थैंक यू।